बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू बैंगन का सालन, जो कि बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान जल्दी से बनने वाली रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं इसकी तैयारी। इसके लिए मैंने 1 किलो बैंगन ले लिए हैं और आधा किलो आलू काट कर मैंने पानी में रख लिए हैं। 2 दरमियाने साइज़ की इसमें प्याज है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा धनिया है और बाकी के पाउडर मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। अदरक लहसुन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और यह बैंगन में नमक डालकर पानी में बॉईल काट रही हूँ ताकि ये काले ना पड़ें। अच्छा, इसकी डंडियाँ बहुत अच्छी होती हैं। इसकी डंडियों की तासीर ठंडी होती है जबकि बैंगन गर्म तासीर के होते हैं, तो ये दोनों मिलाकर ही पकाने चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाएं। इधर कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। अब इस प्याज को मैंने थोड़ा सा कलर देना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए ताकि ये अच्छा। इसमें लहसुन और अदरक मैं फ़्रेश ही चॉप करके डालती हूँ। उसकी एक अलग ही खुशबू होती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। अब इतना प्याज डालने के बाद इसमें चॉप्ड लहसुन अदरक डाल देना है और इसे भी मैंने ब्राउन कर लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सालन बनाते वक्त मसाले पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इससे जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतना ही सालन ठीक अच्छा बनता है। ये देखें, इसका लहसुन अदरक ब्राउन हो गया है, लाइट गोल्डन करना है इसे। अब मैं इसमें 2 अदद टमाटर मैंने पेस्ट बना के डालूँगी। इससे बहुत जल्दी हो जाता है काम। ये मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के 2 अदद टमाटर मैंने पेस्ट बना लिया था। इससे टमाटर गलने में भी देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी हो जाता है। अब मैंने इसमें हाफ़ चम्मच हल्दी डाल दी है और इसमें तकरीबन मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक डाला है। मेरे चम्मच छोटे हैं इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। अब इस मसाले को अच्छी तरह भूनना है। ये देखें कितना अच्छा कलरफुल बन गया है। टमाटर का पेस्ट डालने से ये हो गया कि कलर इसका बहुत अच्छा आया और टमाटर पे मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना इसे अलग से रखना पड़ा। इसे 6-7 मिनट इस मसाले को भूनने में लग जाते हैं। बस यहीं हमने इसे अच्छी तरह भूनना है, फिर जल्दी से इसकी तैयारी हो जाएगी। ये देखिए मसाला इसका भुन गया है। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है, ज़रा स्पाइसी सा अच्छा लगता है मुझे। ये इसका पूरा रेडी हो गया है मसाला। अब मैंने साथ ही इसमें पहले आलू ऐड कर दिए हैं। आलू ज़रा हार्ड होते हैं इसलिए सिर्फ 2-3 मिनट में पहले ऐसे ही भूनूंगी। बैंगन से ज़रा जल्दी नहीं गलते हैं, ये बैंगन जल्दी गल जाते हैं। अच्छा, बाज़ लोग बैंगन को बेगुन कह देते हैं कि इसमें कोई गुण ही नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है।
बैंगन में बहुत से गुण होते हैं। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन के है, विटामिन बी6 है, फाइबर है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो हमें थोड़ा बहुत जो भी हम बनाते हैं उसके थोड़े से हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बना सकते हैं और अपने घर वालों को ज़्यादा अच्छा खिला सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। मैंने इसमें बैंगन डाल दिए हैं मसाला भूनने के बाद। बैंगन हाई सोर्स ऑफ आयरन भी होता है, जो कि एनीमिया को प्रिवेंट करता है। तो जिन जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर बैंगन बनाने चाहिए। ये सब चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी-अच्छी अल्लाह ने इसमें कोई चीज़ भी बेकार अल्लाह ताला ने नहीं बनाई है। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसमें मैंने तकरीबन आधा गिलास से कम पानी डाला है, जिसमें ये आलू और बैंगन थोड़े से गल जाएंगे। बस इतना ही पानी डालना है। बस इतना काफ़ी है, इसमें हाफ़ ग्लास से भी कम है पानी। इसमें मैं इसे 10 मिनट रखूँगी तो ये बैंगन और आलू दोनों चीज़ें गल जाएंगी। अब इसे लो फ्लेम पे मैंने 10 मिनट के लिए ढक दिया था। 10 मिनट बाद मैंने इसे ढक्कन को खोला है। अब बस मैंने इसका पानी खुश्क करना है और इसकी भुनाई करनी है। मुझे ज़रा थोड़े मैशी मैशी से पसंद हैं, इस वजह से मैं इसकी भुनाई के दौरान ही इसे थोड़े से ये मैश हो जाएंगे। साथ ही 2-4 हरी मिर्चें मैंने इसमें काट कर डाल दी हैं, क्योंकि हरी मिर्चों के बगैर तो मेरा सालन बनता ही नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये सालन में, हर चीज़ में। इसका मैंने आलू चेक कर लिया है, आलू बिल्कुल सही हो गया, डन हो गया है ये देखें। अब इसे मैंने अच्छी तरह ज़रा भून लेना है, उसमें ये मैश हो जाएंगे। खड़े खड़े बैंगन मुझे पसंद नहीं है। ये बहुत ही मज़ेदार मसालेदार करारे बनते हैं बैंगन इस तरह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी से। अगर किसी को ना भी पसंद हो तो इस तरह आप करके खिलाएं, वो ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएंगे। आखिर में मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। वैसे 2-4 चम्मच जब इसमें हम इस तरह भुनाई करेंगे तो इसका सारा ऑयल निकल आएगा और इसकी बहुत अच्छी सी शक्ल तैयार हो गई है। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा कलर निकल के आया है। बस जब इसका ऑयल ऊपर आ जाए तो समझ लें कि ये बिल्कुल तैयार हो गया, डन हो गया है। ये देखें कितना अच्छा सा तैयार हुआ है सालन हमारा आलू बैंगन का, माशाल्लाह। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसका मसाला बहुत अच्छा बनता है इस तरह। मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। आप भी इस तरह बनाएं, एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसे गरम गरम चपातियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और इसे बॉयल वाइट चावल के साथ भी इसे सर्व किया जाता है, लेकिन मैं तो इसे चपाती के साथ ही आज सर्व करने वाली हूँ। चलिए जी, आप भी इसे बनाएं, एंजॉय कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।